मध्य प्रदेश की चुनावी लड़ाई में इस बार ग्वालियर का किला कौन फतेह करेगा? वोटर महाराज सिंधिया के साथ चलेगा या कांग्रेस से पुरानी वफादारी निभाएगा? मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और 200 सीट का ये जो आंकड़ा है वो कौन छूता है, ये बेहद दिलचस्प होता है। और इस वक्त मैं ग्वालियर में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप ग्वालियर का ये किला देख पा रहे होंगे। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया की विरासत है। अगर मैं आपको एक बार इधर तस्वीरें दिखाऊं तो आप पूरा ग्वालियर शहर यहाँ खड़े होकर देख सकते हैं। ग्वालियर ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाला ये पूरा इलाका, यहाँ महाराज का जादू कितना चलता है, यहाँ मामा का बोलबाला कितना चलता है, या फिर कांग्रेस जो दावे कर रही है, क्योंकि इतिहास कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा है। सिर्फ 3.5 साल हुए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी ज्वाइन किए हुए। तो क्या लोगों ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि अब पार्टी बदल चुकी है, या फिर लोगों के मन में कांग्रेस अभी भी रची बसी हुई है? क्योंकि यहाँ का जो परंपरागत वोटर रहा है वो कांग्रेस का बहुत बड़ा सपोर्टर रहा है और इसका सीधा सीधा जो संबंध है वो सिंधिया राज घराने से है। लेकिन अब विरासत बदली, सत्ता बदली, तस्वीरें भी बदली। मध्य प्रदेश में खास तौर पर ग्वालियर में कितनी तस्वीर बदली है, आज यही जानने के लिए मैं इस शहर में पहुंची हूं। यहां आसपास के तमाम गांवों में भी जाऊंगी और आपको बताऊंगी कि मध्य प्रदेश की जनता इस बारे में क्या सोचती है। ग्वालियर जिले में विधानसभा की 6 सीटें हैं। ग्वालियर ग्रामीण, ग्वालियर, ग्वालियर पूर्व, ग्वालियर दक्षिण, भितरवा, डबरा। 2018 में कांग्रेस ने ग्वालियर की लड़ाई 5-1 से जीत ली थी। केवल ग्वालियर ग्रामीण सीट बीजेपी जीत पाई थी। तब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के साथ थे, अब बीजेपी के साथ हैं। अब सवाल यह है कि ग्वालियर का वोटर क्या महाराजा से वफादारी निभाएगा या फिर अपनी पुरानी पार्टी से? इस वक्त मैं ग्वालियर के दक्षिण विधानसभा में खड़ी हूँ। यहाँ से कांग्रेस के विधायक प्रवीण पाठक हैं और नजरबाग मार्केट है ये, जो ग्वालियर की महाराजवाड़े की सबसे बड़ी कपड़े की मार्केट मानी जाती है। अम्मा कैसी हो? बढ़िया। सीएम हमें पैसा देते ना, नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा, कछु नहीं मिल रहा ना सीएम को कछु दवा ने। वो कहा दो बड़े बड़े आदमी पेंशन नहीं मिलती अम्मा? पेंशन मिलता वो 600 रुपया बस, और नहीं मिलती। कई बार कागज डाल दे में। घर वर मिला है? कुछ नहीं मिल रहा। कौन सरकार बढ़िया थी फिर? सरकार तो कोई भी बढ़िया नहीं है, सब बढ़िया। चाची इधर इधर इधर, अम्मा इधर आओ। क्या बोल रही? कांग्रेस आए तो वो गड़बड़ करे। कहना गलत है, सरकार फायदा नहीं दे रही। सरकार फायदा दे रही है लेकिन जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है वो उसका। अरे लिस्ट जाके देखो, शक्कर, गेहूं, दाल, चावल, नमक सब लिखा रहता है, लेकिन मिलता क्या है? केवल गेहूं और चावल, वो भी उसमें पैसे लिया जाता है। उसमें भी ऐसे नहीं 10, 15, 20 रुपए। इसका शिकायत आप लोग कभी ऊपर नहीं करते? शिकायत का 10 रुपए के लिए कौन शिकायत करेगा? व्यापारियों के लिए कितना काम हुआ? अच्छा, व्यापारियों के लिए, सभी के लिए, जो जितने भी यहाँ जो ऑकर्स लगे ना, सबों को 10-10 हजार रुपए या 20-20 हजार रुपए का जो भी लोन मिला है, सब उसी से ही अपना रोजगार चला रहे हैं। बाकी अदरवाइज हमारे क्षेत्रीय विधायक प्रवीण पाठक जी तो कुछ करते ही नहीं है। आते हैं, जेब से चॉकलेट लगा ली, कोई ज्यादा बोलता है जो खिलाई, अब मैं तुम्हारा भाई हूँ, बाद में बात करते हैं। रोजगार कितना बढ़ा है? कुछ नहीं बढ़ा मैडम, रोजगार के नाम पे तो जीएसटी वगैरह लग गई है तो उससे पैसे और बढ़ गए, रेटों में बढ़ोतरी हो गई है और ग्राहक वही पैसे देता है, आज भी वही पुरानी वाली रेट, उससे कोई अंतर नहीं पड़ा है। यहाँ तो व्यापार व्यवसाय है ही नहीं है। यहाँ पर ग्वालियर में तो ना तो कोई इंडस्ट्री खोली है सरकार ने, ना कोई ऐसा कुछ काम किया है जो कि बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए। यहाँ पर आपके घर में जो होंगी उनको लाडली बहना योजना का फायदा मिलता है? हाँ, उनको तो मिल रहा है। अभी पैसा मिल रहा है तो खुश हैं? 1000 रुपए में क्या होता है? 1000 में खुश होता है क्या कोई आदमी है? बताइए आप। कमलनाथ कह रहे हैं हम आएंगे तो 1500 रुपए देंगे, सिलेंडर सस्ता कर देंगे। हर सरकार आने के लिए यही कहती है मैडम के 1500 देंगे तो हम। शिवराज जी कह रहे हैं, मामा कह रहे हैं कि हम 35% आरक्षण कर देंगे महिलाओं को नौकरी के लिए। मैडम आरक्षण से कुछ नहीं होता। मैंने कि 3 चीजें सस्ती होनी चाहिए इधर, शिक्षा, चिकित्सा और खान पान का सामग्री। ये चीज सस्ती होगी, देश अपने आप खुशहाल हो जाएगा। 2018 में कांग्रेस आई, ठीक है, 2020 में फिर बीजेपी आ गई मार्च में। तो ये बताइए कि 15 महीने में कुछ काम हुआ था? नहीं, कुछ नहीं हुआ। और 3.5 साल में अभी बहुत कुछ काम हुए हैं, लेकिन बहुत कुछ पेंडिंग भी डले हैं काम। तो आप क्या चाहते हैं, इस बार कौन आना चाहिए? शिवराज सिंह सरकार। कितना पैसा मिल रहा है? 3000 मिल चुके। 3000 अब तक 2 बार? पैसे बढ़ गए 3 बार। मुस्कान, मैं ये मान लूं कि मामा जो अपनी बहनों का ख्याल रख रहे हैं इसके लिए? हाँ, उन्हीं के लिए है। भैया अच्छे लगते हैं? बहुत अच्छे।
ये काम बढ़िया कर रहे हैं। बढ़िया कर रहे हैं। तो बड़ा बड़ा पोस्टर लगाया बिल्कुल कांग्रेस, क्योंकि ये दक्षिण विधानसभा में हम खड़े हैं, यहाँ से प्रवीण पाठक कांग्रेस के विधायक हैं। विधायक जी अपने क्षेत्र में काम नहीं किए? पता नहीं उन्होंने किया है कि नहीं किया, लेकिन मामा ने किया है। हाँ। किसको चाहती है फिर से देखना? मामा को। अच्छा चाची, मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है? अब ये ग्वालियर में क्या चल रहा है? अपना काम धंधा चल रहा है, सफाई वगैरह चल रही है। हाँ, काम बढ़िया कौन कर रहा है सरकार में? अब सरकार में अभी तो देखो वो बीजेपी की चल रही है, उन्हीं का ही काम चल रहा है। कांग्रेस आ जाएगी तो फिर कांग्रेस का देखेंगे अपन, कांग्रेस कैसा काम करती है। क्या चाह रही हूँ, कौन आए? अब अपन तो यही चाह रहे हैं, इतने दिन बीजेपी का देख लिया, अब कांग्रेस का भी देख रहे हैं। कांग्रेस चाह रही है। ग्वालियर में कमलनाथ के 15 महीने और मामा के 3.5 साल का हिसाब किताब भी जनता गिना रही है। मम्मी को हर महीने पैसे आते हैं? हाँ, मम्मी के भी 3,000 रुपए आ गए, मतलब जो वो फॉर्म भरे थे ना। अच्छा लगता है जब मम्मी के पैसे आते हैं? अरे किसको बुरा लगेगा पैसे आएंगे तो। फर्स्ट टाइम वोटर हो, क्या क्या मुद्दे जहन में रहेंगे जब वोट डालने जाओगी? क्या ध्यान में रख के वोट दोगी? अरे जो मैं मतलब हमारे लिए जो अच्छा करेगा उसी के लिए वोट देंगे, और क्या। कौन अच्छा कर रहा है? बट मैंने डाला नहीं अभी, तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। अच्छा, सरकार ने किसानों के लिए कुछ किया? सरकार ने किया, सब कुछ किया। सिंचाई विचाई के लिए पर्याप्त लाइट वाइट मिलती है? जी कर्ज माफी हुआ है? जी। कर्ज माफ हो गया? अरे होने वाला आप बोल रहे हैं। घोषणाएं दोनों पार्टियां खूब करी, कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी कर रही है। अच्छा, अब केजरीवाल जी भी आगे, वो कह रहे हैं कि अब न मामा पे भरोसा, न चाचा पे दादा पे भरोसा, खाली भरोसा करो तो चाचा पे। जीतने के लिए तो कर ही रही है, जो सरकार जीती वो राजा है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अन्य सरकार हो। उससे पहले क्यों नहीं कर रहे? जब आप जीते हो उसके बाद करो तो समझ में आता, एंड पे क्यों कर रहे हो आप, मुझे ये बताओ ना। आज गरीब का बच्चा 15,000 रुपए, गरीब कोई भी कमा रहा है, 15,000 रुपए कोई पढ़ा पाएगा? 15,000 रुपए में आप बता दो मैडम, आप अपने बच्चों को पढ़ा पाओगे? कोई नहीं पढ़ा पाता, रोटी तो सुकून से खा ले। ग्वालियर में महाराजा सिंधिया का किला है तो दूसरी तरफ रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल भी है। नेहरू गांधी परिवार और सिंधिया परिवार ने रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल से अक्सर दूरियां बनाकर रखी, लेकिन अब सियासी मजबूरियां कुछ ऐसी हैं कि ये दूरियां मिट रही हैं।